हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.9 के सवालों को। यहाँ पर जो पहला हमारा सवाल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न 1 का ए नंबर है, सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज जिसके शीर्ष यहाँ पर ये दिए गए हैं, ठीक। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये चीज हमें सिद्ध करना है कि ये जो शीर्ष दिए गए हैं ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस बात को आप सिद्ध करो, ठीक। तो चलिए देखते हैं इन सवालों को हम कैसे लगाएं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले वाले जो वीडियो है यानी प्रश्नावली 10.7, प्रश्नावली 10.8, ये जो सब सवाल है ये सब अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख लेना। तो देखो यहाँ पर जो पहला हमारा सवाल है, इस सवाल को हमको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पर है सिद्ध करना है हमें, ठीक। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर देखो मान लेते हैं कि माना ओ हमारा क्या है, कोई मूल बिंदु है, ठीक। तो ओ मूल बिंदु है, ठीक। तो ये मूल बिंदु है और उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, हमारे स्थिति सदिश है, ठीक। तो मान लो कि यहाँ पर ये जो दिए गए हैं त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, इनका जो स्थिति सदिश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओ ए यानी इसका स्थिति सदिश क्या है, आई कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप, ठीक। इसी तरीके से ये ओ बी हो जाएगा, ये ओ सी हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा ओ बी। तो ओ बी बराबर में यहाँ कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में k कैप, ठीक। उसके बाद जो OC है वो यहाँ पर हमारा जो दिया गया है वो है 3i कैप प्लस में j कैप और प्लस में k कैप, ठीक, 2k कैप। अब यहाँ पर देखो ये हमारे स्थिति सदिश हो गए, ये तो मतलब हमारे प्रश्न में दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो ये जो मतलब दिए गए हैं शीर्ष, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो जिसके समान भुजाएं हो वो क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक। तो भुजाएं मतलब चलो सबसे पहले हम लोग इनके भुजाएं निकाल लेते हैं। अगर इनकी जो भुजाएं हैं मतलब जो निकालेंगे, अगर वो मतलब बराबर आ गए, सभी बराबर आ गए, तब तो ये समबाहु त्रिभुज है। और अगर सब बराबर नहीं है तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक। तो क्योंकि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा होता है, ठीक। तो चलो इसके सबसे पहले भुजा निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ए बी भुजा, ठीक। तो यहाँ पर ए बी भुजा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, ठीक। तो ये जब मैंने आपको स्थिति सदिश पढ़ाया था तो वहां पर आपको बताया था कि ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो यानी कि बी का स्थिति सदिश और उसके बाद माइनस ए का स्थिति सदिश, ऐसे करके इसको लिखा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ओ बी का वैल्यू यहाँ से रखो, ठीक। तो हो जाएगा 2i कैप और उसके बाद प्लस में 3j कैप दिया गया है और प्लस में k कैप दिया गया है, ठीक। ओ ए का वैल्यू यहाँ पर हमें रखना है, तो सब अब इसके चिन्ह जो है बदल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक। तो हो जाएगा माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग 2 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा i कैप, उसके बाद 3 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा j कैप और यहाँ पर k में से माइनस का 3k कैप घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k कैप हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर BC। देखो त्रिभुज क्या होते हैं, जैसे कि मान लो हमारा ये त्रिभुज है मान लो, तो यहाँ पर ये त्रिभुज मान लो है और यहाँ पर मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ठीक। तो भुजा क्या होते हैं, ये होते हैं, ये जो AB है ना ये भुजा होता है और ये जो ये है और ये तीनों भुजा हो गए, ठीक। तो यानी कि AB और बराबर BC हो और बराबर CA हो, अगर ये तीनों बराबर हैं तब इसको, इस त्रिभुज को हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर जैसे ए बी निकाले ना, तो यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर ए बी है ना कि ए बी है। तो ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे, ए बी मतलब इसका जो परिमाण है, ठीक, इसका जो परिमाण है वही हमारा ए बी हो जाएगा। तो चलो हम इसका सबसे पहले परिमाण निकाल लेते हैं। अगर इसका जो परिमाण है, परिमाण का मतलब होता है कि ए बी हमारा भी भुजा निकालेगा, ठीक। तो अगर वो बराबर आ गया, तीनों बराबर आ गया, तीनों वेक्टर का मतलब जो ये देखो ए बी का मतलब हुआ कि इस ए बी का ये सदिश वेक्टर है ना, इसका हमें परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए हम लोग इसका मॉड निकाल लेंगे। तो चाहे आप इसको ऐसे मॉड ऑफ वेक्टर ए बी लिखो या इसी चीज को आप ए बी लिख सकते हो, ठीक। तो ये कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट लगाओ और उसके बाद आई कैप का जो गुणांक है यहाँ पर किसका गुणांक कितना है, 1 है, ठीक, क्योंकि 1 गुणा में छुपा होता है। तो यहाँ पर जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में जी का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करो, 1 है यहाँ पर तो इसका स्क्वायर करो। उसके बाद यहाँ पर k का गुणांक कितना है, -2 है, तो यहाँ पर हम लोग -2 का स्क्वायर करेंगे, सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक। 2 दूना 4 प्लस में 1 यानी 1 प्लस में 1 प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा। ठीक, अंडर रूट ये 6 आ गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे, मतलब हमारा देखो ए बी आ गया ना, अब हम लोग निकालेंगे इसी तरह से वी सी, पहले वेक्टर वी सी निकालेंगे, फिर इसके बाद उसका परिमाण निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर वी सी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी हमारे पास, ओ सी पहले हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 3i कैप, उसके बाद प्लस में जे कैप, और उसके बाद प्लस में 2k कैप है, माइनस में ओ बी। तो ओ बी हमारे पास कितना है, ये है। ठीक, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो इसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो जाएगा माइनस का 3j कैप और उसके बाद माइनस का k कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1i कैप, उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2j कैप हो जाएगा, फिर 2k में से 1k घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा k कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसका निकालेंगे, BC निकालेंगे। ठीक, मतलब इसका परिमाण निकालेंगे। तो कैसे निकल जाता है, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर मतलब इसका गुणा कितना 1 है, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6, ये भी हो जाएगा हमारा 6। उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर इसी तरीके से वेक्टर AC पहले निकालेंगे, फिर CA पहले CA निकालेंगे, फिर मतलब निकालेगा हमारा इसका परिमाण। ठीक, तो हो जाएगा ये, और OA हमारे पास कितना है, तो OA हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है i कैप 2j कैप, यहाँ पर जाएगा i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप हो जाएगा, माइनस में OC हमारे पास कितना है, तो OC हमारे पास ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको लिख लो, तो हो जाएगा माइनस और माइनस का j कैप और उसके बाद माइनस का 2k कैप हो जाएगा। ठीक, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस का 2j कैप हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का j कैप हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का k कैप हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर ये CA निकालेंगे। ठीक, इसका मतलब परिमाण निकालेंगे। यहाँ 2 दूना 4 प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 6। अगर हम लोग देखें तो ये भी अंडर रूट 6, ये भी अंडर रूट 6, ये भी अंडर रूट 6। ठीक, तो मतलब कि AB बराबर BC और बराबर CA है, इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ पर लिख दो, अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देना त्रिभुज है। ठीक, तो आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 का B नंबर, देखो सवाल नंबर 1 में यानी A नंबर और B नंबर मतलब 2 सवाल दिए गए थे। तो यहाँ पर दूसरा हमारा सवाल है, दर्शाइए कि यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये चीज़ हमें मतलब दर्शाना है, मतलब हमें सिद्ध करना है। ठीक, दर्शाने का भी मतलब होता है सिद्ध करना। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, मतलब इसका मान लो यहाँ पर कि माना मूल बिंदु, यहाँ पर लिख लेना कि माना मूल बिंदु O है। ठीक, तो दिए गए जो यानी बिंदु हैं इनके जो स्थिति सदिश हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, O यानी वेक्टर OA हो जाएगा, तो OA हमारा ये हो जाएगा, OB ये हो जाएगा, OC ये हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसके बाद यहाँ पर I कैप हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर J कैप लगा देना, ये क्या हो जाएगा। ठीक, मतलब इसका जो स्थिति सदिश हो जाएगा वो ये बन जाएगा। ठीक, यानी 1A I कैप हो जाएगा, प्लस में B J कैप हो जाएगा, प्लस में C K कैप हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर जो OB दिया गया है वो दिया गया है B I कैप प्लस में C J कैप प्लस में A K कैप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो OC दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर C I कैप प्लस में A J कैप और प्लस में B K कैप दिया गया है। ठीक, ये है। अब हम यहाँ पर इसमें भी वही चीज़ करना है जो इसके पहले किया था, यानी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हमें ये चीज़ हमें दिखाना है। ठीक, मतलब जैसे कि ये है तो यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि AB बराबर BC बराबर CA होता है। अगर दोनों मतलब तीनों अगर बराबर आ गए, तीनों भुजाएं, तो इसका मतलब कि हाँ ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो हम लोग चलो सबसे पहले इनकी भुजाएं निकाल लेते हैं। यहाँ पर AB निकालेंगे, कितना हो जाएगा, OB माइनस के OA हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे OB हमारे पास कितना है, OB हमारे पास है B I कैप प्लस में C J कैप है और प्लस में A K कैप है, माइनस में OA हमारे पास कितना है, ये है A I कैप माइनस में B J कैप और प्लस में C K कैप। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कोई जुड़ेगा या घटेगा तो नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, I कैप वाले को I कैप वाले के साथ कर लेंगे, J कैप वाले को J कैप के साथ है और K कैप वाले को K कैप के साथ करके उसमें मतलब कामा ले लेंगे। ठीक, अब कामा क्या होगा, देखो इसमें भी I कैप इसमें भी I कैप, दोनों में I कैप कामा है, तो यहाँ पर कामा जब ले लेंगे I कैप, ठीक, जब I कैप यहाँ पर कामा ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर ये B हो जाएगा, उसके बाद इसके आगे माइनस लगा तो माइनस A हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा प्लस का। अब इसी तरीके से इसमें और इसमें J कैप मिल रहा है तो J कैप हम लोग कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी और ये हो जाएगा माइनस का बी। इसी तरीके से जब के कैप इसमें कामा लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस का सी हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का क्यों होगा, ये माइनस का, ठीक, क्योंकि ये भी प्लस में है तो अंदर सब चीज़ बदल जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा के कैप हो जाएगा, ठीक। अब हमें ये तो मतलब इसका वेक्टर आ गया ए बी, यानी जो भुजा आ गया, ये ए बी जो भुजा है मतलब है इसका ये सदिश रूप है। अब हमें इसका परिमाण निकालना है, ठीक, मतलब ए बी निकालना है। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हो जाएगा कि हम लोग इसको अंडर रूट लगाएंगे, इसका जो गुणांक है इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, माइनस बी ए का स्क्वायर करेंगे, प्लस में इसका जो गुणांक है इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक, गुणांक का मतलब इसके आगे जो लिखा हुआ है, ठीक, और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, ए माइनस सी का स्क्वायर हो गया, ठीक। और तो ये जो आ गया ये हमारा ए बी आ गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर दूसरा भुजा यानी बी सी निकालेंगे। तो ये जब बी सी निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओ सी माइनस में ओ बी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ओ सी हमारे पास कितना है, सी आई कैप प्लस में ए जे कैप और प्लस में बी के कैप, ठीक। उसके बाद माइनस में ओ बी हमारे पास जो है वो बी आई कैप है, माइनस में सी जे कैप है और माइनस का ए के कैप है। अब हम लोग इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे जो इसके पहले किया था, मतलब आई कामा ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी और माइनस का बी बन जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा ए माइनस का सी बन जाएगा, ठीक, जे कैप हो जाएगा और प्लस में इसमें हो जाएगा बी माइनस का ए के कैप हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसका भी यहाँ पर परिमाण निकाल लेंगे यानी बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। तो ये आ गया। अब इसके बाद एक और भुजा होता है यानी सी ए होता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग निकालेंगे। तो ये यहाँ पर पहले तो इसका हो जाएगा ओ बी माइनस ओ सी, ठीक, और परिमाण पहले बाद में निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए। तो ओ ए का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर देखो दिया गया है, ठीक। ओ ये हो जाएगा हमारा ए बी सी। तो ए आई कैप हो जाएगा प्लस में बी जे कैप है प्लस में सी के कैप है, उसके बाद माइनस का ओ सी हमारे पास यहाँ पर ये देखो ये ओ सी है, तो यहाँ पर जाएगा सी आई कैप और माइनस का ए जे कैप और माइनस का बी के कैप, ठीक। ये हो जाएगा हमारा ओ ए और ओ सी का वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ए माइनस सी कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे आई कैप, उसके बाद इसी तरीके से बी माइनस ए, यहाँ पर जाएगा जे कैप, उसके बाद प्लस में सी माइनस में बी के कैप हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर इसका परिमाण निकालेंगे यानी सी ए निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो सी ए वैल्यू है वही वी सी है और वही हमारा ए बी भी है, ठीक। अब प्लस में है तो प्लस में आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, बाकी अंदर जो लिखा हुआ है वो तो वही चीज़ है ना। देखो यहाँ पर ये वाला है फिर ये वाला, ठीक। देखो इसमें दिखा है, ये देखो ये मिल गया, ठीक। भले आगे पीछे है, प्लस में है तो आप इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, इससे नहीं मतलब। माइनस में होता तो फर्क पड़ जाता, लेकिन ये प्लस में है ना तो इसको आगे पीछे कर सकते हो। आप इसको चाहो तो यहाँ पर लिख लेना, इसको यहाँ पर लिख लेना, इसको यहाँ पर लिख लेना, ठीक। तो तीनों सेम ही है। देखो इसमें भी ये चीज़ है तो इसमें भी ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, ये देखो ये है, ये चीज़ है, ठीक। और इसमें भी देख लो, ये देखो a माइनस सी मिल गया और c माइनस बी मिल गया, देखो c माइनस बी मिल गया, b माइनस ए मिल गया, सब में ना मतलब तीनों क्या है, सेम है। मतलब ए बी जो भुजा है बी सी है वही चीज़ हमारा सी है, ठीक। तो तीनों अगर सेम है, इनका वैल्यू अगर समान है तो यानी सभी इसकी भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये प्रूफ, यानी इसी चीज़ को आपको प्रूफ करना था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारा सवाल नंबर 2 का, इसमें भी 2 सवाल है यानी ए और बी करके, ठीक। तो यहाँ पर ए नंबर सवाल है वो यहाँ पर लिखा है, यदि बिंदुओं ए बी के स्थिति सदिश जो है वो क्रमशः दिए गए हैं। ये हो जाएगा ए का स्थिति सदिश, ये हो जाएगा बी का स्थिति सदिश और ये हो जाएगा सी का स्थिति सदिश, ठीक। अगर इतना है तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। देखो अभी तक हम लोगों ने सीधी का समबाहु त्रिभुज, अब आ गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज वही चीज होता है अगर जैसे कि है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा ना, तो क्या होता है जैसे कि मान लो ए हो गया, बी हो गया या सी हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आधार का स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग भी ऐसा करके देखते हैं, अगर इस तरीके से आ जाता है
तब तो हमारा होगा मतलब समकोण त्रिभुज, और अगर नहीं आएगा तो हमारा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी बी सी, फिर सी ए निकालेंगे, ठीक। तो उसका फिर स्क्वायर कर देंगे, और अगर आ रहा है, अगर तीनों पर इन दोनों को जोड़ने पर अगर ये वाला तीसरा वाला अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि वो समकोण त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है, ठीक। चलिए इसको पहले निकालते हैं, ए और बी सी और सी ए, ठीक। तो सबसे पहले स्थिति सदिश लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पर यानी ओ ए कितना हो जाएगा, इसका स्थिति सदिश ये दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। उसके बाद है ओ बी, तो ओ बी यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है आई कैप माइनस का 3 जे कैप और उसके बाद माइनस का 5 के कैप, ठीक। उसके बाद जो ओ सी की वैल्यू है वो यहाँ पर दिया गया है 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप, उसके बाद माइनस का 4 के कैप, ठीक। अब यहाँ पर हमें निकालना है पहले यहाँ पर ए बी निकालना, ठीक। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ओ बी माइनस में ओ ए हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा, ओ बी हमारे पास कितना है, ये है आई कैप माइनस का 3 जे कैप और माइनस का 5 के कैप, माइनस में ओ ए हमारे पास कितना है 2 आई कैप, और अब माइनस लगा तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस में था इसलिए प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ से इसको घटाएंगे तो जाएगा माइनस का आई कैप और उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो जाएगा माइनस का 2 जे कैप, उसके बाद इसको इसमें जोड़ेंगे तो 5 एक 6 कैप हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, मतलब ए बी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो ए बी है, इस देखो ए बी का वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 6 छंग 36 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 4 40 1 41, यानी हो जाएगा √41। अब हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर लगा देंगे खाली, बस स्क्वायर निकल आएगा। तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट का अगर 2 बार स्क्वायर करोगे, मतलब स्क्वायर करते हो या 2 बार उसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्क्वायर हट जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 41, ठीक। तो ये ए बी की स्क्वायर कितना आ गया, 41 आ गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से निकालेंगे बी सी, ठीक। तो बी सी हो जाएगा हमारा ओ सी माइनस में ओ बी, तो ओ सी हमारे पास कितना है, तो ओ सी हमारे पास है, ये देखो यहाँ पर है 3 आई कैप है माइनस का 4 जे कैप है माइनस का 4 के कैप है, माइनस में ओ बी हमारे पास कितना है, तो ये हमारा आई कैप प्लस का हो जाएगा 3 जे कैप, उसके बाद प्लस का 5 के कैप हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 आई कैप हो जाएगा, उसके बाद 4 और 3 तो ये जाएगा माइनस का जे कैप, और इसमें से इसको जो घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा प्लस का के कैप हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर भी निकालेंगे बी सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 प्लस में 1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 2 6, तो जाएगा √6 और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक। तो ये हमारा बी सी स्क्वायर आ गया। अब हमें निकालना इसी तरीके से सी ए, ठीक। तो यहाँ पर सी ए निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओ ए माइनस में ओ सी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ओ ए हमारे पास कितना है, तो ओ ए हमारे पास जो है यहाँ पर 2 आई कैप है माइनस का जे कैप है और प्लस का के कैप है, ठीक। उसके बाद माइनस ओ सी, तो ओ सी हमारे पास ये वैल्यू, इसको उठाकर रख दो, यहाँ पर जाएगा 3 आई कैप और प्लस का 4 जे कैप हो जाएगा माइनस का और प्लस का 4 की कैप हो जाएगा, क्योंकि इनका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का आई कैप हो जाएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा, और 4 1 प्लस में 5 के कैप हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 3 3 का 9 प्लस में 5 5 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 हो जाएगा 34, 34 में एक जोड़ोगे 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा √35 और 35 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर √35 का स्क्वायर करोगे 35 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मतलब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आ गया हमारा 6, ये आ गया हमारा 35, तो यहाँ पर अगर हम लोग बी सी स्क्वायर प्लस में सी ए स्क्वायर करें, है ना, तो मतलब सी ए के स्क्वायर करें बराबर में ये आ गया हमारा ए बी का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखो बी सी हमारे पास कितना है 6 है, और प्लस में सी ए हमारे पास कितना आया 35 आया, और यानी ये कितना हमारा 41 है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर इसको जोड़ें तो ये कितना हो गया 35 6 41, यानी 41 बराबर 41, मतलब दोनों तरफ बराबर आ गए। मतलब ये जो हमारा है कंडीशन समकोण त्रिभुज वाला, ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, ठीक। इसका मतलब कि बस हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख दो कि अतः त्रिभुज ए बी सी जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, समकोण त्रिभुज है।
तो देखो समकोण त्रिभुज में हमारा ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है, और अगर समबाहु त्रिभुज बोले तो सम मतलब समान, बाहु मतलब उसकी भुजाएं, तो जिसकी समान भुजाएं हो, अगर तीनों भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं मतलब दिए गए हैं जो तीनों भुजाएं बराबर हो, तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में ऐसे होता है, ठीक, मतलब दो को जोड़ो तो तीसरा आना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर बी नंबर सवाल है। यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु यहाँ पर ये दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया है, ठीक, और ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जैसा कि हमने इसके पहले सवाल में किया था उससे इसमें भी करना है, ठीक। तो इस बिंदु के स्थिति सदिश मान लो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओ ए हो जाएगा, तो ओ ए यहाँ पर हो जाएगा 2i माइनस में j और प्लस का k हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से ओ बी हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा i माइनस का 3j और माइनस का 5k हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ओ सी, ये हो जाएगा 3i माइनस में 4j और माइनस का 4k हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी माइनस में ओ ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ बी हमारे पास कितना है, ये है i माइनस में 3j और माइनस में 5k, ठीक। उसके बाद ओ ए हमारे पास कितना है, 2i माइनस में j प्लस और उसके बाद माइनस में k हो जाएगा, ठीक। देखो माइनस लगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा। और उसके बाद में दो में से हम लोग एक घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2j हो जाएगा। उसके बाद 5 में से एक हो जाएगा, 5 एक मतलब 6 हो जाएगा, 6k हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। अब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 6 36 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 36 4 40 41, ठीक। तो यानी 41 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 41 बचेगा, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे बी सी। तो बी सी हो जाएगा ओ सी माइनस में ओ बी, ठीक। तो ये हो जाएगा ओ सी हमारे पास कितना है, 3i माइनस में 4j और उसके बाद माइनस का 4k हो जाएगा, माइनस में ओ बी हमारे पास कितना है, ये हमारे पास ओ बी है, ठीक। हो जाएगा i प्लस में 3j और प्लस का 5k हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग 3 में से i घटा लेंगे, 3 में से मतलब 1 घटाएंगे तो जाएगा 2i हो जाएगा, और उसके बाद 4 और इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का j हो जाएगा। उसके बाद 4 और यहाँ पर 5 में से घटाएंगे तो हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर 5 में से 4 घटाएंगे तो 5 का चिन्ह बड़ा है, ठीक। यहाँ पर जाएगा मतलब प्लस चिन्ह हो जाएगा। तो हम लोग इसका बी सी के स्क्वायर मतलब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा 2 दूना 4 प्लस में 1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 2 6 का स्क्वायर करेंगे और ये बराबर में 6 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से सी ए निकालेंगे तो सी ए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ ए माइनस में ओ सी हो जाएगा, ठीक। तो ओ ए हमारे पास कितना है, तो ओ ए हमारे पास है 2i है, और उसके बाद में यहाँ पर माइनस का j है और प्लस का k है, ठीक। और माइनस में ओ सी हमारे पास कितना है, तो ओ सी हमारे पास है 3i माइनस प्लस j हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में 4k हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से घटाएंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का i हो जाएगा। उसके बाद इसको इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3j हो जाएगा, और 4 प्लस में 1 यानी 5k हो जाएगा, ठीक। हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस में 3 3 9 प्लस में 5 5 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34 से 35 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 35 के स्क्वायर, और जो कि हो जाएगा हमारा सिंपल सा 35, ठीक। तो इसमें भी वही चीज़ हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर और प्लस में सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सी ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो देखो बी सी हमारे पास 6 है और यानी सी ए हमारे पास 35 है, ठीक। तो ए बी हमारे पास कितना है, ये देखो ए बी हमारा आया है 41, तो ए बी का स्क्वायर आया है 41, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 41 बराबर में 41, जो कि हमारा ट्रू हो गया, ठीक। तो यहाँ पर मतलब कि ये भी हमारा मतलब सही हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर लिख दो कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण मतलब समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 3 है। यहाँ पर भी दिया गया है कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश जो कि यहाँ पर है वो ये है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है।
ध्यान देना, इसमें हमें समकोण मतलब कि ये जो निकालना है, अभी जो भुजाएं निकलेंगी इस चीज सदिश की हेल्प से, वो क्या होंगे कि हमें समकोण, वही मतलब कहते हैं कि समकोण त्रिभुज का कंडीशन भी वो अप्लाई करते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज को भी वो मतलब कि सिद्ध करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब हमें समकोण त्रिभुज भी हमें सिद्ध करना है और समद्विबाहु त्रिभुज भी सिद्ध करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर समकोण से तो आप लोग परिचित हो चुके हो। समद्विबाहु क्या होता है? सम मतलब समान, दूरी मतलब दो होता है, बाहु मतलब भुजाएं। तो जिसकी सिर्फ दो भुजाएं बराबर हो वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक, तो चलिए मैं आपको ये सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि समकोण, समकोण तो आप परिचित हैं, आप समद्विबाहु त्रिभुज भी आप जान जाएंगे। ठीक, तो मतलब जिसकी दो भुजाएं सिर्फ बराबर हो वो क्या होता है? समद्विबाहु होता है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया, मतलब ये आपके बुक में दिए गए हैं स्थिति सदिश। ठीक, तो ये हमारा ओ ए हो जाएगा और ये ओ बी हो जाएगा, ये हमारा ओ सी हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर इनकी भुजाएं निकालना है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी कैसे हो जाएगा? ओ बी माइनस में ओ ए हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखो ओ बी हमारे पास कितना दिया गया? 4 आई कैप प्लस में 5 जे कैप और प्लस में के कैप। तो उसके बाद माइनस में ओ ए, तो यहाँ पर माइनस में है तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, हो जाएगा 4 जे कैप, उसके बाद ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में है तो ये हो जाएगा, और दो में से यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो हम लोग बचेगा 2 आई कैप, उसमें 5 में से 4 घटाएंगे प्लस का जे कैप हो जाएगा और के एक एक 2 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा 2 के कैप। अब हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा ए बी कितना हो जाएगा? तो ए बी देखें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस में 1 प्लस में 2 दूना 4 और ये हो जाएगा √9। अगर इसका स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम लोग निकालेंगे बी सी, तो बी सी हमारा कितना हो गया? बी सी हो गया हमारा ओ सी माइनस में ओ बी। तो ओ सी हमारे पास कितना है? ये है 3 आई कैप और प्लस में 6 जे कैप और उसके बाद माइनस में 3 के कैप माइनस में ओ बी हमारे पास ये है तो हो जाएगा 4 आई कैप हो जाएगा और उसके बाद माइनस में 5 जे कैप हो जाएगा और माइनस का के कैप हो जाएगा। ठीक, 4 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो माइनस का आई कैप हो जाएगा और 6 में से इसको घटाएंगे तो प्लस का जे कैप हो जाएगा और 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा 4। ठीक, तो 4 के कैप हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे बी सी और बी सी का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल सा 1 प्लस में 1 प्लस में 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16 17 18 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बी सी स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सी ए, तो सी ए कितना हो जाएगा? ओ ए माइनस में ओ सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ओ ए हमारे पास कितना है? ओ ए हमारे पास यहाँ पर है ये। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आई कैप हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर जाएगा 4 जे कैप हो जाएगा, माइनस का के कैप हो जाएगा माइनस ओ सी। तो ओ सी हमारे पास कितना है? ये ओ सी हमारा दिया गया है तो माइनस का 3 आई कैप माइनस का 6 जे कैप उसके बाद प्लस का 3 के कैप हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस का आई कैप, 4 में से 6 घटाएंगे माइनस का 2 जे कैप, उसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा प्लस का 2 के कैप हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे सी ए का स्क्वायर, तो सी ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस में ये 2 का स्क्वायर और प्लस में इस 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 4 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, आप ध्यान दो तो यहाँ पर देखो इसमें भी 9 आया और इसमें भी 9 आया। ठीक, किसमें किसमें? यानी ए बी जो है वो और सी ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दो भुजाएं बराबर है कि नहीं? यहाँ तो यानी सम मतलब समान, दूरी मतलब ध्रुव और बाहु मतलब बाहु, भुजा मतलब। ठीक, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो क्या? समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक, अब हमें कंडीशन एक और यहाँ पर है, सिद्ध करना है समकोण। तो यानी समकोण है कि नहीं ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक, चलो उसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग अगर करेंगे ए बी का स्क्वायर और प्लस में सी ए का स्क्वायर करेंगे और बराबर का आ जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो देखो ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये जो बी सी आया वो देखो 18 आया, तो ये हो जाएगा 18। तो देखो 9 9 कितना हो जाएगा? 18 18 बराबर 18। इसका मतलब ये भी कंडीशन अप्लाई कर रहा है, मतलब कि ये होता है हमारा समकोण वाला और ये होता है समद्विबाहु। तो यानी कि इसकी दो भुजाएं भी बराबर हैं और ये समकोण त्रिभुज भी है। ठीक, तो अतः हम कह सकते हैं अतः इसलिए। ठीक, तो इसलिए या अतः। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी सी एक समकोण भी है और समकोण और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो
हो गया हमारा सिद्ध। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 4 है। यहाँ पर भी हमें क्या सिद्ध करना है कि वो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो इसमें भी वही चीज़ हमें सिद्ध करना जो सवाल नंबर 3 में था। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्थिति सदिश इनके लिख लेते हैं और उसके बाद इसकी भुजाएं निकालते हैं। तो ये हम मतलब इनके स्थिति सदिश हो गए। तो हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले भुजा ए बी, ठीक। तो यहाँ पर जब भुजा ए बी निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ बी माइनस में ओ ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ बी का वैल्यू यहाँ पर हमें हमारा माइनस का ए और प्लस का जे कैप और यहाँ पर प्लस का 6 के कैप हो जाएगा माइनस का। ओ ए हमारे पास कितना है, ये है 7 जे कैप, उसके बाद प्लस में 10 के कैप है, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आई वाला है ही नहीं, तो आई वाला हो जाएगा माइनस का, सिर्फ आई रहेगा। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का जे कैप हो जाएगा और 6 और 10, 10 6 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा के कैप, ठीक। और सॉरी थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, तो ये माइनस में है तो इसका भी चिन्ह माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बचेगा, ठीक। यहाँ पर 16 नहीं होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लोग ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 और प्लस में ये इसमें भी 1 हो जाएगा, प्लस में 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 16 एक 17 एक 18 हो जाएगा, ठीक। ए बी हमारा हो जाएगा 18। उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर बी सी। तो बी सी हमारा कितना हो जाएगा, ओ सी माइनस में ओ बी। तो ओ सी हमारे पास यहाँ पर कितना है, तो ये है माइनस का 4 आई कैप प्लस का 9 जे कैप हो जाएगा और प्लस में 6 के कैप हो जाएगा माइनस का ओ बी। तो ओ बी हमारा हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये आई कैप हो जाएगा। उसके बाद माइनस का हो जाएगा जे कैप हो जाएगा माइनस का के कैप हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर माइनस और प्लस इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 आई कैप। उसके बाद 9 में से 6 घटाएंगे तो प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा और 6 ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर बी सी का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 त्रिक का 9 और इसका भी हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 9 दून 18 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर सी ए। तो यहाँ पर सी ए कितना हो जाएगा, ओ ए माइनस में ओ सी हो जाएगा। तो ओ ए हमारे पास कितना है, तो ओ ए हमारे पास ये, ठीक। माइनस का आई कैप प्लस का 6 जे कैप हो जाएगा प्लस का 6 के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस लगाएंगे। ओसी हमारे पास कितना है, ओसी हमारे पास ये देखो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 9 जे कैप हो जाएगा माइनस का 6 के कैप हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर आई कैप हो जाएगा। उसके बाद 9 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, यहाँ पर 3 जे कैप हो जाएगा। उसके बाद ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हम लोग सी ए का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर 3 त्रिक का 9 प्लस में 3 त्रिक का 9 इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा 18 हो जाएगा, ठीक। 9 दूना 18 हो जाता है। तो ये हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे क्या कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो ओ ए की वैल्यू है ये हमने यहाँ पर गलत लिख डाला, ठीक। क्योंकि ओ ए का वैल्यू यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो 7 और 10 के है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7, इसको काट दो तो यहाँ पर हो जाएगा 7 जे कैप, उसके बाद प्लस में 10 के कैप हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 आई कैप हो जाएगा। उसके बाद 9 में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के कैप हो जाएगा, सॉरी जे कैप हो जाएगा। उसके बाद 10 में से 6 घटाएंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे तो प्लस का 4 के कैप हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसका मॉड निकालेंगे, ठीक। इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 4 चौक 16, 16 दूना 32 4 36 हो जाएगा, ठीक। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बी सी और बी सी बराबर में देखो जितना बी सी हमारा उतना ही हमारा यहाँ पर ए बी है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा बी सी और ए बी बराबर है, तो मतलब ये हमारे समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन हो गया, मतलब दो भुजाएं बराबर हो गए। अब हमें यहाँ पर समकोण वाला देखते हैं, अगर है तो फिर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर करेंगे तो हमारा सी ए मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 और प्लस में 9 और सी ए हमारा कितना है, सॉरी 9 नहीं है 18, ठीक। तो ये है 18 18 और ये है 36, ठीक। तो 18 दून 36 ये होता है, तो यहाँ पर जाएगा 36 बराबर 36, यानी कि ये हमारा समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख देना अतः समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 5 है। यहाँ पर सिद्ध करना है 3 सदिश दिए गए हैं, ठीक। ये कहते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं निर्धारित करते हैं, इस बात को हमें सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं ही है, ठीक। ये जो दिए गए हैं, ठीक। तो ये सदिश दिए गए हैं, स्थिति सदिश नहीं दिए गए हैं, ठीक। तो ये यानी कि ये हो जाएगा हमारा सिंपल से ये हमारा भुजा हो जाएगा।
तो ये मान लो कि हमारा ये ए भुजा हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 5i कैप और माइनस में 2j कैप हो जाएगा और माइनस का 7k कैप हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये बी कैप दिया गया है और यहाँ पर वी वेक्टर भी दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4i कैप हो जाएगा प्लस में 3j कैप हो जाएगा और प्लस में 2k कैप हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा सी हो जाएगा भुजा, ठीक। हो जाएगा 9i कैप प्लस में j कैप और माइनस में 5k कैप हो जाएगा, ठीक। अब अगर यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज तभी होंगे, मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये तभी होंगे जब यहाँ पर ऐसे कंडीशन फॉलो करेगा ना, हम लोग निकालते पहले ए स्क्वायर, ठीक। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो यानी कि हो जाएगा इसका स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो दूना 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 49 हो जाएगा और 49 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 4 53 और 53 में 25 जोड़ेंगे तो 8, ये हो जाएगा 78, ठीक। उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस में हो जाएगा 3 त्रिका 9 और प्लस में हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा हमारा कितना 9 4 13 13 हो जाएगा 6 3 9 और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 32। उसके बाद सी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 9 9 81 प्लस में 1 प्लस में 5 50 25 हो जाएगा, तो 25 1 26 81 में 26 जोड़ो तो यह 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 107, ठीक। हो जाएगा 107। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये क्या है ए स्क्वायर के स्थान पर 78 है और ये हमारा 32 है बराबर 107 है, ठीक। और यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, एक हासिल हो जाएगा 7 2 9 1 10 हो जाएगा, ठीक। यानी 107 बराबर 107, मतलब कि ये जो मतलब भुजाएं दिए गए हैं, ये तीनों जो भुजाएं दिए गए हैं इसका मतलब ये क्या है समकोण त्रिभुज की भुजाएं ही दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हो अतः दिए गए जो सदिश हैं, मतलब जो दिए गए जो भुजाएं हैं वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं निरूपित करते हैं, ठीक। मतलब कि वो निर्धारित करते हैं, निरूपित करते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 6 यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि सदिश, यहाँ पर ए बराबर दिया गया है, पी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, तो हमको ये दिखाना है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल से हमें करना क्या है, देखो ए दिया वेक्टर ए दिया गया है, हमें ए स्क्वायर निकाल लेना है। ए स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा तो दूना 4 प्लस में इसका गुणांक कितना 1 है, उसका स्क्वायर कर दो और यहाँ पर इसका गुणांक कितना 1 है तो इसका स्क्वायर कर दो, ठीक। हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसी तरह हम लोग बी स्क्वायर निकालेंगे तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 3 3 9 हो जाएगा और प्लस में 5 50 25 हो जाएगा, तो 25 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 1 35 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से सी स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस में 4 चौक 16 प्लस में 4 चौक 16 16 दून 32 32 और 9 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर देखो कंडीशन फॉलो करा नहीं कर रहा है, ठीक। हो जाएगा यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 35 35 प्लस में 6 हो जाएगा बराबर का 41 सी स्क्वायर है, ठीक। तो 41 बराबर 41 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज का जो कंडीशन होता है वो फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक। तो ये चीज हमें सिद्ध करना था तो हमारा सिद्ध हो गया, ठीक। तो यहाँ पर लिख देना अतः ये क्या है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 7 है। यहाँ पर लिखा है यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है तो एक सदिश सी ऐसा ज्ञात कीजिए कि ए बी तथा सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं को निरूपित हो सके। तो देखो इस सवाल को हमें लगाना कैसे है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ए बराबर कितना दिया हुआ है, ये आई कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में k कैप, ठीक। उसके बाद बी बराबर जो दिया गया है वो माइनस का आई कैप प्लस का j कैप और प्लस का k कैप दिया गया है, ठीक। तो अब हमें यहाँ पर C एक ऐसा सदिश निकालना है जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हों। तो देखो समकोण त्रिभुज वाला मतलब सिंपल सा मतलब कंडीशन क्या होता है, अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पर क्या होता है a प्लस बी बराबर सी होता है, मतलब दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरा वाला हो जाता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें c मिल जाएगा। तो c हमारा कितना हो जाएगा, c हमारा हो जाएगा a प्लस बी वाला, ठीक। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें इससे ये कैंसिल हो जाएगा सिंपल सा और यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, ठीक। यानी 3j कैप हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3j कैप हो जाएगा, ठीक। ये हमारा हो जाएगा c। तो ये हमारा मतलब सी ऐसा सदिश निकालना था तो ये सी सदिश हो गया, ठीक। सी का मतलब सदिश हो गया, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन चलो इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं को निरूपित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। तो इनका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर निकालेंगे तो 1 प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। इसका हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 2 6, ठीक। उसके बाद हो जाएगा बी स्क्वायर निकालेंगे तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा कितना 3 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद इस तरीके से हम लोग सी स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर सी
सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो जाएगा 6 और प्लस में 3 बराबर में 9, और यहाँ पर सी की स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 9 है, तो यहाँ पर जाएगा 9 बराबर में 9। मतलब एक समकोण त्रिभुज कंडीशन अप्लाई कर रहा है और फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मतलब यही हो जाएगा हमारा अभीष्ट सदिश हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 8 है। यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि सदिश आई, यानी कि यहाँ पर आई कैप माइनस में जे कैप, और उसके बाद दूसरा है आई कैप और यहाँ पर जे कैप प्लस में 2k कैप, तथा यहाँ पर एक ये दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, क्या ये समबाहु त्रिभुज है। तो यानी कि ये बता, मतलब ये हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और उसके बाद हमें ये भी बताना है साथ में कि क्या ये समबाहु त्रिभुज है या नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये हमारे स्थिति सदिश हो गए। ठीक है, यहाँ पर इसके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ए बी भुजा निकालनी है। ठीक, ए बी निकालेंगे तो हम लोग ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास देखो बी हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर है ये माइनस प्लस में जे कैप और प्लस का 2k कैप है माइनस में। ओ ए हमारे पास कितना है, यहाँ पर जाएगा आई कैप और प्लस में k कैप हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये एक एक ये एक एक माइनस का 2i कैप हो जाएगा और प्लस में j कैप हो जाएगा और प्लस में एक एक 2 1 3 कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी। अब इसके बाद हमें निकाल लेना है, यहाँ पर बी सी निकालेंगे। ठीक, तो देखो हमारे पास ये बी सी हो जाएगा हमारा, तो यानी ओ सी माइनस ओ बी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ओ बी की वैल्यू ये हो गया और ओ यानी ओ सी की हो गया, ओ बी की हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये माइनस माइनस इसके अंदर सब बदल जाएंगे। ठीक, चिन्ह, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का जे कैप हो जाएगा और माइनस का 3k कैप हो जाएगा, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस आई कैप हो जाएगा, माइनस का जे कैप माइनस का 2k कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 आई कैप हो जाएगा और यहाँ पर ये जैसे जे कैंसिल हो जाएगा और 3 2 माइनस का 5k हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा बी सी। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर सी ए, तो सी ए हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओ ए माइनस में ओ सी हो जाएगा। ठीक, तो ओ ए की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओ ए और ये हो जाएगा हमारा ओ सी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का आई कैप हो जाएगा और यहाँ पर के कैप में से यहाँ पर हो जाएगा प्लस का जे कैप हो जाएगा और यहाँ पर के कैप में से इसको घटाएंगे तो प्लस का 2k कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी। अब देखो त्रिभुज तभी हो सकते हैं, यानी कि त्रिभुज का योग का नियम क्या होता है, जैसे कि ये है हमारा ए बी सी, तो यहाँ पर त्रिभुज के योग का नियम क्या होता है, यानी ये होता है हमारा ए बी और उसके बाद बी सी। तो यानी जब हम लोग वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर बी सी जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या मिलता है, तो ये इसका जो परिणामी होता है, इन दोनों वेक्टर का जो परिणामी होता है वो क्या होता है, वो होता है मतलब ए सी होता है। ठीक, वेक्टर एसी होता है। तो देखो अगर इस तरह से कंडीशन फॉलो करता है तो वो क्या होता है, वो एक त्रिभुज होता है। ठीक, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं यानी त्रिभुज की भुजाएं की बात कर रहे हैं। ठीक, तो त्रिभुज की भुजाएं अगर ये कंडीशन को फॉलो करेंगे तो यानी त्रिभुज की तो यानी कि त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो देखो ए बी जो हमारा आया, यानी कि हम लोग यहाँ पर करेंगे, देखो ये सी ए है ना, ये सी ए एक वैल्यू है, तो यहाँ पर इसको हमको ए सी बनाना है। ए सी बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसके आगे माइनस लगा देंगे, बाकी देखो यानी सी ए को आप ए सी लिख सकते हो लेकिन इसके आगे माइनस लगा दो बस। ठीक, तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर ए सी लिख देंगे, तो ये माइनस और हो जाएगा प्लस में और उसके बाद ये माइनस में हो जाएगा और ये भी हो जाएगा माइनस में। तो ये ए सी की वैल्यू हो गया। अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ये कंडीशन देखते हैं, अगर ये फॉलो करता है तो ये है वरना नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए सी। तो यहाँ पर देखो वेक्टर ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस में जे कैप माइनस का 2k कैप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम लोग ए और यानी ए बी और प्लस बी सी की वैल्यू जोड़ देते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा ए बी और ये हो गया हमारा बी सी, जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ आई कैप बचेगा प्लस का, और यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का जे कैप हो जाएगा और 5 में से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2k कैप हो जाएगा। ठीक, बराबर में यहाँ पर आई कैप माइनस में जे कैप और माइनस का 2k कैप हो जाएगा। ठीक, अब देखो दोनों हो गए बराबर ना, तो यानी कि इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है। ठीक, यानी कि ये हमारा अब सिद्ध हो गया। अतः यहाँ पर आप लिख सकते हो अतः दिए गए, मतलब लिख सकते हो दिए गए सदिश जो हैं वो एक त्रिभुज को प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और बताना था कि समबाहु त्रिभुज है या नहीं। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर निकालेंगे। ए बी का तो कितना हो जाएगा, ये देखो ए बी है, ये बी सी, इसका मान निकालते हैं। ठीक, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 3 3 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 1 10 4 14 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम लोग निकालेंगे बी सी, तो बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 25 25 25 9 4 32 4 38 हो
जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे CA या AC, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 प्लस में 1 प्लस में 4 हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या इनकी भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर ना AB बराबर BC है, ना BC बराबर CA है, कुछ बराबर है ही नहीं, ठीक। तो सब यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो कि इनकी जितनी भी भुजाएं हैं वो क्या हैं, वो बराबर हैं ही नहीं, ठीक। यहाँ पर देख सकते हो, ठीक। इसका यहाँ पर परिमाण है, ठीक, वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पर देखो इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या है, आपस में बराबर है ही नहीं। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, लेकिन यहाँ पर कोई भुजा ही बराबर नहीं, अतः ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक। तो बता देना, अतः ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमारा सवाल नंबर 9 है। यहाँ पर लिखा है ज्ञात कीजिए कि क्या सदिशों, यहाँ पर ये सदिश दिए गए हैं, क्या द्वारा एक समबाहु त्रिभुज बनता है। अगर बनता है तो बताओ, नहीं तो बनना बताओ, ठीक। अब यहाँ पर कहने का मतलब है ये कंडीशन मतलब स्थिति सदिश यहाँ पर इनके हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और इसके बाद हम लोग इनकी भुजाएं निकालते हैं, फिर उसके बाद पता करते हैं, अगर है तो बता देंगे, हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पर AB निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा जो AB हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, OB माइनस OA हो जाएगा। तो यहाँ पर ये OB के वैल्यू हो गया और ये हमारा OA का वैल्यू हो गया। अब हम लोग 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और उसके बाद 2 और 3 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 3 हो जाएगा 9, ठीक। और इसका हम लोग यहाँ पर AB स्क्वायर निकालेंगे, तो 4 चौक 16, 5 बचा 25, 9 9 81 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो 6 5 11 12 2 हासिल हो गया, और यहाँ पर 8 2 10 11 11 1 12 2 हो गया, ठीक, मतलब 12 हो गया, और यहाँ पर 122 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग निकालेंगे BC, कितना हो जाएगा, OC माइनस OB। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा OC का वैल्यू, और ये हो गया हमारा OB का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर जाएगा 3i, और उसके बाद यहाँ पर 6 2 कितना हो जाएगा 8, J कैप हो जाएगा, और 3 2 माइनस 5 K कैप हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर VC स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 9 9 81, सॉरी 8 64 हो जाएगा, और प्लस में 5 बचा 25 हो जाएगा। तो हम लोग 64 25 और 9 जोड़ेंगे तो 9 5 4 9 2 18 के 88 1, और 6 2 8 1 9 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 98। उसके बाद अब हम लोग एक और निकालेंगे यहाँ पर भुजा CA, ठीक। तो CA कितना हो जाएगा, OA माइनस में OC हो जाएगा, ठीक। तो ये OA का वैल्यू हमारा कितना है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा OA, और ये हो जाएगा हमारा OC की वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का i, क्योंकि यहाँ पर ये देखो बड़ा है ना इसका चिन्ह। अब ये हो जाएगा 6 में से 3 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 3j, और यहाँ पर 6 में से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4k हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसका भी हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25 1 26 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर बताना था सवाल में कि क्या है समबाहु त्रिभुज बनता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इनकी कोई भी भुजा मिल ही नहीं रहा, यानी कि AB स्क्वायर बराबर में आप कह सकते हो BC स्क्वायर, और बराबर में CA स्क्वायर, कोई भुजा इनका बराबर है ही नहीं। देखो AB स्क्वायर जो आया हमारा वो कितना आया 122 आया, और BC स्क्वायर हमारा कितना आया 98 आया, और CA स्क्वायर कितना आया यहाँ पर हमारा 26 आया। कोई भुजा इनका बराबर है ही नहीं, या फिर आप कह सकते हो कि AB बराबर में BC बराबर में CA, कोई भी भुजा बराबर है ही नहीं। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है वो नहीं है, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 10 है। यहाँ पर लिखा है दर्शाइए कि बिंदु, यहाँ पर 4 बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर बताना आपको कि ये आयत के शीर्ष है, ये चीज़ आपको मतलब सिद्ध करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो आयत हमारा क्या होता है, ऐसे होता है, तो ये हमारा आयत होता है, यहाँ पर A B और C और D होता है, ठीक। देखो आयत में क्या होता है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होते हैं, और यह भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होते हैं, ठीक। तो अगर हमारा कंडीशन अगर यानी कि AB बराबर में अगर हमारा मतलब कि CD आ गया तो हमारा मतलब आयत है। उसके बाद BC को बराबर आना चाहिए DA के, ठीक। अगर ये चीज़ आता है तो यानी कि हमारा ये आयत है। और यहाँ पर हमें AC का जो इसका जो विकर्ण होता है ये भी बराबर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर इनके विकर्ण निकालना है ना, ठीक। कौन से निकालेंगे, AC निकालेंगे, और बराबर का यहाँ पर निकालेंगे BD। अगर इनका विकर्ण और इनकी भुजाएं जो सामने सामने दिख रहा है, अगर ये इतना अगर बराबर आ रहे हैं इतनी चीज़, तो यानी इसका मतलब ये आयत के शीर्ष है, नहीं तो नहीं है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको बारी बारी से निकाल लेते हैं, इस ABCD और DA से बिंदु।
तो देखो इस सवाल को लगाना कैसे है, यहाँ पर ये हो गए मतलब इनके स्थिति सदिश ये हो गया, और इसका स्थिति ये हो गया, और इसका जो स्थिति सदिश होगा वो ये हो जाएगा, और इसका जो स्थिति सदिश हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे ए बी भुजा। तो ए बी भुजा निकालने के लिए हम लोग ओ बी माइनस ओ ए करेंगे। ए बी के ये हो गया और ओ ए का हो गया वो, ठीक। और इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पर 2 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 5 में से इसमें 1 प्लस में 1 माइनस में घट जाएगा, मतलब इसका चिन्ह हो जाएगा। और उसके बाद 5 में से इसको घटाएंगे तो 4 बचेगा। उसके बाद हम लोग भुजा ए बी निकालेंगे, इसका परिमाण मतलब निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 और इसका 1, इसका 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग बी सी निकालेंगे। बी सी निकालने के लिए ओ सी माइनस ओ बी करेंगे, तो ओ सी ये हो जाएगा, ओ बी ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ देंगे, घटा देंगे, ठीक। तो इतना आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बी सी निकालेंगे, तो 4 चौका 16 दूना 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 4 36 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब अगला मतलब भुजा देखते हैं। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सी डी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ओ डी माइनस ओ सी हो जाएगा, तो ओ डी ये हो जाएगा, यानी कि ओ सी ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, इसमें इसको घटाएंगे 1 बचेगा, इसमें घटाएंगे 4 बचेगा। तो इसका हम लोग परिमाण निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 1 और इसका 4 चौक 16, 16 2 18 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद डी ए निकालेंगे, तो ओ ए और माइनस में ओ डी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे और इसको जोड़ घटा लेंगे, ठीक, आपस में। तो यहाँ पर डी ए हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 दून 32, 4 36 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये भुजाएं हो गए। अब विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण ए सी और वी डी निकालना, ठीक। तो ए सी हो जाएगा हमारा ओ सी ओ माइनस ओ ए हो जाएगा, ठीक। ओ सी हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, और उसके बाद के से के कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इसमें जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, इसको इसमें घटा देंगे तो इसमें भी 3 बचेगा। और इसका हम लोग परिमाण निकालेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक। बी डी इसी तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक। अगर हम देखें यहाँ पर तो जितना ए बी है उतना सी डी है, ठीक। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो सी डी भी रूट 18 आया और ए बी भी रूट 18 आया, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जितना बी सी है उतना डी ए है, ठीक। तो यहाँ पर देखो बी सी जो हमारा आया वो रूट 36 आया, और डी ए भी देख लेगा यहाँ पर, ये भी हमारा रूट 36 आया, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पर हमारा सी डी और मतलब जो बी सी और डी ए है दोनों भी इक्वल हो गए। उसके बाद जो विकर्ण हमारा ए सी है और वी डी है, ये भी देखो रूट 18, ये भी रूट 18, तो मतलब हमारा जो विकर्ण ए सी और वी डी है ये दोनों भी इक्वल है, यानी बराबर हैं। तो अतः दिए गए जो बिंदु है आयत के ही शीर्ष है, ठीक। तो ये चीज़ हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर में बस इतने ही सवाल थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.10 को, ठीक। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। वहाँ पर जाना, सर्च करना टॉपिक नॉलेज, तो आपको मेरा वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप हमें जाकर सब लोग जाकर वहाँ पर हमें फॉलो कर लें। आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।